अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 8 रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस। जो भी रीजनल डिफरेंसेस होते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मींस कि हर रीजन की अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, अलग अलग खाना होता है, अलग अलग बोली होती है, तो उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी में भी ऐसे डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। यही इस चैप्टर में बताया गया है। आपको यहाँ पर एक स्टोरी वे में दे रखा है। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि भोगपुर टाउनशिप जो है पंजाब में, उसके लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है उनके, लेकिन वो फिर भी जो है हार्मनी में, मतलब बहुत ही पीसफुली रहते हैं। देयर आर नो साइन ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि वहां पर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है उन सब कम्युनिटीज के बीच में, जबकि वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस वहां पर बोलते हैं। कोई पंजाबी बोलता है, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, और वो बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं जो कि अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, मतलब अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड हैं, जैसे कि दीपावली, होली, ईद, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती एटसेट्रा। पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस, लोग जो है अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं। वुमेन जो है वो सलवार कमीज पहनती है, साड़ी पहनती है एंड लहंगा चोली पहनती है। मैन वहां पर कुर्ता पजामा, तहमद जिसे कि लुंगी बोला जाता है, तहमद कमीज एंड सलवार कमीज और पैंट शर्ट पहनते हैं। मोस्ट पीपल हेयर आर वेजिटेरियंस, बहुत सारे लोग यहाँ पर वेजिटेरियन हैं, लेकिन ये उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को एंजॉय करते हैं। मतलब ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं है कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं तो छुआछूत वाली वो कोई बात वहां पर नहीं करते हैं। इंडिया जो है वो एक वास्ट कंट्री है, मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग उनका पहनावा है, अलग अलग कल्चर्स हैं उनके। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, जो अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं उनके अलग अलग फूड हैबिट्स हैं। ड्रेसेस अलग पहनते हैं, लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, कस्टम अलग है, ट्रेडिशंस अलग हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन डिपेंड अपॉन द लोकेशन, क्लाइमेट एंड क्रॉप ग्रोथ। देखिए, लोगों की फूड हैबिट किस चीज पर डिपेंड करती है? जो कि जिसकी खेती उस जगह पर ज्यादा होगी, जो फसल ज्यादा उगेगी वहां पर, वो चीज ज्यादा खाई जाएगी वहां पर। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, राइस इज कल्टीवेटेड वाइडली इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा क्या कल्टीवेट होता है, क्या उगाया जाता है? राइस। तो इसीलिए जो राइस है वो साउथ इंडिया की क्या है? स्टेपल डाइट है। दे कुक एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ राइस डिशेज, वो वहां पर अलग अलग टाइप की राइस की डिशेज बनाते हैं। आलमंड्स ग्रो इन कश्मीर एंड देयरफॉर फॉर्म एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मेनी कश्मीरी डिशेज। आलमंड्स जो है वो कहाँ ग्रो करते हैं? कश्मीर में ग्रो करते हैं। इसीलिए जो कश्मीरी डिशेज होती हैं उसमें आलमंड जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है उनका। द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द फूड हैबिट, लैंग्वेज, कल्चर, फेथ एंड बिलीफ ऑफ अदर हैव मेड इंडिया कल्चर रिच एंड यूनिक। तो जो दूसरों की फूड हैबिट्स हैं, लैंग्वेज हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर हैं, उन सबको समझना और उनकी रिस्पेक्ट करना, यही क्या बनाता है? इंडिया के कल्चर को रिच एंड यूनिक बनाता है। इन दिस चैप्टर we explore Andaman Nicobar Island and Rajasthan to highlight the great diversity in Indian culture। हम चैप्टर में अंडमान निकोबार आइलैंड एंड राजस्थान को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें कि उनकी सारी डाइवर्सिटी जितनी भी है इंडियन कल्चर की वो यहाँ पर शो की जाएगी। तो सबसे पहले आ गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर जो भी आपकी ये हेडिंग्स दी हुई है वही सेम हेडिंग आपकी राजस्थान में भी मिलेगी। मतलब कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है कि इनमें कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। ये जो है ये इसकी लोकेशन बताई गई है, बे ऑफ बंगाल में है। 572 आइलैंड्स का ग्रुप है जिसे कि हम अंडमान निकोबार बोलते हैं, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। बट ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड मेनली बाय 6 ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स। तो वो कौन कौन से हैं? द ग्रेट एंडमानीज, द ज्वारास, द सेंटिलीज, द ओंगीज, द निकोबारीज एंड द शोम्पेन्स। Even today, they maintain their custom and tradition and live in harmony with nature। बहुत ही पीसफुली जो है ये रहते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग ग्रुप्स बताए हुए हैं ट्राइबल्स के, इनको आपको याद करना है, इनको आप हाईलाइट कर लें। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये हम दोनों का कंपेयर करते हुए चलेंगे सो दैट अगर डिफरेंस भी आता है तो आप इसको इजीली बता पाए। इन ओल्डन टाइम्स द आइलैंडर्स लिव्ड इन केव्स, ट्री हाउसेज और थैच्ड हट्स। केव्स मतलब जो गुफाएं होती थी, ट्री हाउसेज जो कि पेड़ों के घर होते थे, और थैच्ड हट्स मतलब कि जो भूसे से बनी गई झोपड़ियां होती थी। सम बिल्डिंग्स वर मेड ऑन द आइलैंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पर यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई थी। सेलुलर जेल उसमें से बहुत ही मोस्ट वेल नोन बिल्डिंग में से एक है, क्योंकि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर उस टाइम इस जेल में रहे थे। द पॉपुलर क्राफ्ट जो है अंडमान निकोबार का वो है पाम मैट्स, वुडन शो पीस, केन एंड बैम्बू वॉल हैंगिंग्स। तो ये इसका मोस्ट पॉपुलर क्राफ्ट है। तो इस चीज को भी आप हाईलाइट करेंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड का मोस्ट पॉपुलर क्राफ्ट कौन सा है? पाम मैट्स, वुडन शो पीसेस, केन एंड बैम्बू वॉल हैंगिंग्स।
देन आ गई है फूड हैबिट्स। तो अभी हम राजस्थान का जो है एक ब्रीफ पढ़ लेते हैं और उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं, सो दैट कि हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आए। राजस्थान जो है इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट। जैसा कि हम सबको पता है राजस्थान में बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं और इंडियंस का भी ये फेवरेट डेस्टिनेशन है। They are attracted to its colorful history, beautiful art, architecture, folk, music, dances and handicrafts. जयपुर जो कैपिटल है राजस्थान की, उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान जो है वो बहुत ही कलरफुल हिस्ट्री है उसकी, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वहां का, फोक म्यूजिक वहां का बहुत फेमस है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड डांसेस। अब आते हैं हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। राजस्थान इज डॉटेड विद इनन्यूमरेबल फोर्ट, पैलेसेस, हवेलीज एंड स्टेपवेल्स। राजस्थान में बहुत सारी संख्या में, इनन्यूमरेबल का मतलब है बहुत ज्यादा संख्या में फोर्ट्स हैं, पैलेस हैं, हवेली हैं, स्टेप वेल्स हैं। वहां पर स्टेप वेल्स आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर स्टेप लगे होते हैं, ऐसे वेल जिसके अंदर स्टेप लगे होते हैं अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए, वो है स्टेप वेल, जो कि ज्यादातर राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के जो ग्रेट अट्रैक्शन है वो टूरिस्ट को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पूरी दुनिया में। द बिल्डिंग्स हैव ह्यूज कोर्टयार्ड्स, गार्डन, कॉरिडोर्स एंड झरोखास। जो बिल्डिंग्स हैं उनके बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं, कॉरिडोर्स हैं और झरोखा है उनमें। रेड स्टोन का जो यूज है और मार्बल्स का जो यूज है, इनले का मतलब होता है जड़ना। जैसे कि किसी भी स्टोन को किसी चीज के अंदर लगाया जाता है, जड़ा जाता है, उसे कहा जाता है कि इनले। इनले का मतलब होता है। फिलिग्री वर्क का मतलब होता है जैसे कि मेटल वर्क जो कि थिन वायर से बनाया जाता है और उसको कोई ऐसा डिजाइन दिया जाता है, बहुत ही अच्छी नक्काशी की जाती है जैसे कि ज्वेलरी बनाने में, तो उस वर्क को कहा जाता है फिलिग्री वर्क। तो इस तरह की दोनों चीजें करने से क्या होता है, उस बिल्डिंग की खूबसूरती और भी निखर के आती है। द वॉल्स ऑफ द मोस्ट बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग। और ज्यादातर जो वॉल्स हैं बिल्डिंग की वो किस चीज से डेकोरेट की जाती है, ब्यूटीफुल पेंटिंग से। और वैसे भी नक्काशी जो है राजस्थान में बहुत ही गजब की जाती है। आपने जैसे वहां के पैलेसेस और हवेलीज भी देखी होंगी। तो ये फिनिश हो गया यहाँ का आर्किटेक्चर और ये था यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आ गई है फूड हैबिट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इन अर्लियर टाइम्स ऑल ट्राइबल्स ऑफ दीज आइलैंड्स वर हंटर। पहले के टाइम में क्या थे, ये सारे आइलैंडर्स जो थे ये हंटर थे, मतलब कि शिकारी थे। Hence there was no particular form of cuisine। तो इसलिए उस टाइम में कोई कुजीन वहां का फेमस नहीं था, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कुजीन वो बनाते ही नहीं थे। बट नाउ सी फूड इज क्वाइट पॉपुलर हेयर लाइक। अब यहाँ पर सी फूड जो है वो काफी पॉपुलर है, जैसे कि फिश, प्रॉन, crabs and lobster. The increasing touch of the islander with the rest of India has popularized a great variety of food items here। लेकिन अब ये आइलैंड जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया के काफी ज्यादा टच में आने लग गया, क्योंकि ये भी एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी फूड की मिलती है। यू कैन इजिली फाइंड नॉर्थ इंडियन एंड बंगाली क्यूजीन्स डिशेस हेयर। तो अब यहाँ पर आप आसानी से नॉर्थ इंडियन क्यूजीन भी पा सकते हैं एंड बंगाली क्यूजीन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साउथ इंडियन फूड इज क्वाइट कॉमन हेयर। साउथ इंडियन फूड भी यहाँ पर बहुत कॉमन है। राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ आइलैंडर्स। जैसे कि साउथ इंडियन की राइस जो है वो स्टेपल डाइट है, ऐसे ही आइलैंडर्स की भी स्टेपल डाइट जो है वो राइस है। द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर आर, मेन क्रॉप्स यहाँ पर कौन कौन सी ग्रो होती है, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, कोकोनट, एरेका नट, मैंगो, सपोटा, ऑरेंज, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल एंड कैशू। इन चीजों को भी आप हाईलाइट कर देंगे कि यहाँ की मेन क्रॉप जो है वो कौन सी है। स्पाइसेस जैसे कि पेपर, क्लोव, नटमेग एंड सिनेमन फॉर्म इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द क्यूजीन ऑफ द आइलैंड्स। आइलैंड्स में जो स्पाइसेस यूज होते हैं सभी क्यूजीन्स के अंदर, तो उनमें मेन इंग्रेडिएंट कौन से हैं, पेपर, क्लोव, नटमेग एंड सिनेमन। तो ये था यहाँ का फूड हैबिट्स। अब हम देखते हैं राजस्थान की फूड हैबिट्स। The cuisine of Rajasthan is mainly depend on pulses, beans, gram and spices as it was difficult to grow vegetable in the desert due to scarcity of water। जैसे कि आप सबको पता है कि राजस्थान जो है वो कैसा एरिया है, डेजर्ट एरिया है, मतलब कि वहां पर जो है पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसलिए वहां पर हर तरह की वेजिटेबल जो है ग्रो नहीं कर सकती हैं। इसलिए जो राजस्थान की मेन क्यूजीन है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, पल्सेस पे, बीन्स पे, ग्राम पे एंड स्पाइसेस पे। तो ये क्वेश्चन भी आपके बन के आ सकता है कि यहाँ पर जो है ज्यादातर वेजिटेबल्स क्यों ग्रो नहीं कर पाती है, या फिर राजस्थान का क्यूजीन जो है मेनली क्यों डिपेंड करता है पल्सेस पे, बीन्स पे, ग्राम पे। तो इस पे आंसर आप लिखेंगे बिकॉज जो वेजिटेबल्स है ग्रो करना डेजर्ट में वो बहुत ही ज्यादा टफ है ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। हेंस द ट्रेडिशनल डिशेस जैसे कि गट्टे की कड़ी, पकौड़ी, दाल बाटी चूरमा आर बेस्ड ऑन चना। इसलिए जो मेन वहां की डिशेस होती हैं जो कि आपने सुनी भी होंगी, दाल बाटी चूरमा हो गया, गट्टे की कड़ी हो गई, पकौड़ी हो गई, वो सब किससे बनती है, चना से, मतलब होर्स ग्राम से और पल्सेस से।
But now fresh vegetables, fruits and other items are grown in Rajasthan as canal supply sufficient water for irrigation. The food habits of the people here are changing. अब क्या है, जब से कैनाल सप्लाई आने लग गई है यहाँ पर राजस्थान में, तो इसलिए यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है वो भी ग्रो होते हैं और बहुत सारे और आइटम भी यहाँ पर ग्रो होते हैं, इसलिए फूड हैबिट जो है राजस्थान के पीपल्स की वो धीरे धीरे चेंज हो रही है. मोस्ट पीपल इन राजस्थान आर वेजिटेरियन. ज्यादातर लोग जो है राजस्थान में वो वेजिटेरियन है. ऑल्दो द राजपूत वॉरियर हंटेड एंड एंजॉय अ वेराइटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन डिश. राजपूत वॉरियर्स जो थे वो पहले हंट करते थे और काफी सारी नॉन वेजिटेरियन डिशेस को एंजॉय करते थे. अब आ गया है डू यू नो, खुद खरगोश मतलब रैबिट मीट जो थी कुक्ड इन अ पिट, पिट मतलब एक गड्ढे में पकाई जाती थी, इज अ फेमस राजपूत स्पेशलिटी. तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फेमस राजपूत स्पेशलिटी पहले क्या होती थी, दैट इज खुद खरगोश. अब आ गई है ड्रेस. तो पहले हम ड्रेस देखेंगे अंडमान एंड निकोबार की. इन अर्लियर टाइम द ट्राइबल डिडंट वियर क्लोथ्स. अर्लियर टाइम में ट्राइबल्स जो है वो क्लोथ वियर ही नहीं करते थे. सेंटलीज ट्राइब डजंट वियर क्लोथ्स इवन नाउ. और सेंटलीज ट्राइब एक ऐसा ट्राइब है जो कि अभी भी क्लोथ वियर नहीं करता है. द शॉम्पेन्स यूज क्लोथ्स ओनली बिलो देयर वेस्ट. और शॉम्पेन्स जो है वो ऐसा ट्राइब है जो कि क्लोथ वियर करता है बट बिलो द वेस्ट लाइन से बिलो. बट मैनी ट्राइबल्स हैव नाउ स्टार्टेड वियरिंग क्लोथ्स. बट बहुत सारे ट्राइबल अब ऐसे हैं जिन्होंने क्लोथ पहनने जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं. द ज्वाराज यूज अ लॉट ऑफ ज्वेलरी. ज्वाराज जो है वो काफी सारी ज्वेलरी अडोन करते हैं अपनी बॉडी पे, मतलब काफी सारी ज्वेलरी पहनते हैं वो अपनी बॉडी पे. देयर नेकलेसेस, आर्म एंड वेस्ट बैंड आर मेड ऑफ शेल्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज. और जो उनके नेकलेस, आर्म एंड वेस्ट बैंड होते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं, या तो बार्क ऑफ ट्री मतलब की जो छाल होती है ट्री की उससे, या शेल से बने हुए होते हैं. अब आ गए हैं हम राजस्थान की ड्रेस पे. द डायर्स ऑफ राजस्थान आर मास्टर्स इन आर्ट ऑफ टाई एंड डाई. जो डायर्स हैं राजस्थान के, मतलब जो डाई करते हैं वो लोग मास्टर्स हैं टाई एंड डाई के. द कलरफुल ड्रेसेस मेड फ्रॉम बांधनीज, लहरिया एंड मोत्रा आर वर्ल्ड फेमस. जो यहाँ की कलरफुल ड्रेसेस हैं जैसे कि लहरिया हो गई, बांधनी हो गई, वो वर्ल्ड फेमस है. देयर इज यहाँ पर ग्रेट डिमांड जो होती है वो राजस्थानी घाघरा की है, ओढ़नी की है, चोली की है, क्योंकि उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी रहती है. बहुत अच्छी ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ की फेमस है. मिरर वर्क एंड गोटा वर्क उस पर किया जाता है. राजस्थानी मैन जो है वो वियर करते हैं यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे कि धोती, बंदा एंड अंगरखा. और यहाँ पर डू यू नो में दे रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बन्स आर फॉलोड इन राजस्थान. अलग अलग टाइप की यहाँ पर टर्बन दिखा रखी है. ये देखिए अलग अलग टाइप की टर्बन यहाँ पर दिखा रखी है. ये होता है टाई एंड डाई. देन अंडमान एंड निकोबार का यहाँ पे रिलीजन आ जाता है. द रिलीजन ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ अंडमान निकोबार इज कॉल्ड द एनिमिज्म. इन्हें एनिमिज्म कहा जाता है जो इनका रिलीजन है. द ट्राइबल बिलीव दैट इन अर्लियर टाइम देयर डेटी, डेटी जो होता है वो उसे कहा जाता है देवी देवता. जो भी आप मानते हैं, जो भी आपके पूजनीय हैं, उन्हें कहा जाता है डेटी. पालुगा रिजाइडेड एट द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. पहले यहाँ पर ये माना जाता था कि जो डेटी पलुगा है, मतलब कि जो इनके पूजनीय हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स पर रहते हैं अंडमान एंड निकोबार के. द सैडल पीक, जैसे कि सैडल पीक कहा जा रहा है जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है अंडमान निकोबार की. तो ये आपके फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है. बट नाउ दी डेटी लिव्स हायर अप इन दी स्काई. लेकिन अब ये माना जाता है कि डेटी जो है, मतलब कि जो भी इनके पूजनीय हैं, वो कहाँ रहते हैं, स्काई में रहते हैं. द फॉलोअर्स ऑफ एनिमिज्म बिलीव इन सोल, घोस्ट एंड स्पिरिट. जो एनिमिज्म के फॉलोअर्स हैं वो बिलीव करते हैं सोल्स में, मतलब आत्माओं में, भूत प्रेत में, इन सब में वो बिलीव करते हैं. नाउ मेनी पीपल्स, जो यहाँ के लोग हैं वो इस्लाम को, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म को फॉलो करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. तो ये था अंडमान एंड निकोबार का. अब आ जाता है राजस्थान का रिलीजन. द हिंदूज वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करना, गॉड अग्नि, अग्निदेव की, विष्णुदेव, वरुण देव, सन, शिवा एंड गॉडेस शक्ति की यहाँ पर पूजा की जाती है. मैनी पीपल इन राजस्थान, और बहुत सारे लोग जो है राजस्थान में वो जैनिज्म को, क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को फॉलो करते हैं. दे सेलिब्रेट अ वैरायटी ऑफ फेस्टिवल. यहाँ पर वैरायटी ऑफ फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं, जैसे तीज हो गया है, गंगोर हो गया है, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद एटसेट्रा. अब है डू यू नो. ये आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लिख लेंगे. द फेमस ब्रह्मा टेम्पल जो कि पुष्कर में है. श्राइन ऑफ सुल्फी सेंट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में है. ये अट्रैक्ट पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो तो ये जो जगहें हैं ये अट्रैक्ट करती हैं पिलग्रिम्स को, मतलब जो भक्त होते हैं जो कि किसी तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं, तो उनको ये अट्रैक्ट करती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से. तो ये था यहाँ के रिलीजन के बारे में. अब आ जाता है डांस एंड म्यूजिक, जो कि अंडमान एंड निकोबार की पहले बात हो रही है. द आइलैंडर्स यहाँ पर बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा हो गई है, पोंगल हो गया है, पंगुमी हो गया है, उतिराम, ओनम, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, क्रिसमस एंड गुड फ्राइडे विद डांस एंड म्यूजिक. वो इसे नृत्य करके, मतलब डांस करके और म्यूजिक, गाने सुन के जो है सेलिब्रेट करते हैं. निकोबारी डांस जो है यहाँ का ट्रेडिशनल डांस माना जाता है अंडमान एंड निकोबार का. इट कैन बी सीन ड्यूरिंग दी ओसरी फीस्ट. ये ओसरी फीस्ट के द्वारा जो है देखने को मिलता है, जिसे कि यहाँ पर पिग फेस्टिवल भी बोला जाता है.
द अंडमानीज आर फॉन्ड ऑफ देयर ट्रेडिशनल म्यूजिक, उनको अपना ट्रेडिशनल म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। द डांसर्स मूव ग्रेसफुली टू द म्यूजिक एंड सॉन्ग्स ऑफ द ओंगी ट्राइब, ओंगी ट्राइब के जो सॉन्ग्स और म्यूजिक हैं उस पे डांसर जो है बहुत ही ग्रेसफुली मूव करते हैं। तो ये था यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार का। अब हम देखते हैं डांस एंड म्यूजिक जो राजस्थान का है। राजस्थानी सेलिब्रेट लाइफ विद म्यूजिक एंड डांस, द सॉन्ग ऑफ पोएट्स कबीर, मलुकदास, मीरा आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान। तो ये इम्पोर्टेंट पोएट्स रह चुके हैं जो कि यहाँ का फोक म्यूजिक बोला जाता है राजस्थान का। सम राजस्थानी कम्युनिटीज जैसे कि भट्ट्स हो गए हैं, चरनाज, भोपाज एंड डोलीज जो हैं वो यहाँ के फेमस म्यूजिशियन माने जाते हैं, जैसे कि यहाँ फोटो में दिखा रखा है भट्ट्स ऑफ राजस्थान। एंड जो पॉपुलर डांस है यहाँ का राजस्थान का वो है घूमर, चेरी, कच्ची घोड़ी एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये घूमर डांस दिखा रखा है जो कि फेमस है राजस्थान का। अब आ जाते हैं लैंग्वेजेस पे। द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर हिंदी एंड इंग्लिश टुडे। पीपल ऑल्सो स्पीक बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, ओरिया, गुजराती एंड केरन। द केरन लैंग्वेज हैज अ बर्मीज स्क्रिप्ट एंड अल्फाबेट्स। तो केरन लैंग्वेज की बर्मीज स्क्रिप्ट है और अल्फाबेट है उसके। द ट्राइबल हैव देयर ओन डायलेक्ट्स, ट्राइबल की अपने खुद की बोली है। डायलेक्ट्स क्या होती है? अपनी खुद की बोली, उस प्रदेश की बोली होना। तो ट्राइबल की अपनी खुद की एक बोली है। ओनली द निकोबारीज डायलेक्ट हैज अ स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन, सिर्फ निकोबारी डायलेक्ट्स जो है उनकी खुद की स्क्रिप्ट होती है। इसमें डू यू नो में आ गया है द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि यहाँ पर पीसफुली जो है बहुत सारे रिलीजन फॉलो होते हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एथनिक ग्रुप्स बने हुए हैं अंडमान निकोबार में, इसलिए इसे मिनी इंडिया के नाम से भी बोला जाता है। तो ये फेमस है मिनी इंडिया के नाम से। तो इस चीज को भी आप इंपॉर्टेंट करेंगे कि इसे मिनी इंडिया क्यों बोला जाता है, या फिर किसको मिनी इंडिया बोला जाता है, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को और किस नाम से बोला जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पर बताएंगे। देन आ जाती है लैंग्वेजेस राजस्थान की। द मेन लैंग्वेज ऑफ राजस्थान इज हिंदी, जो मेन लैंग्वेज है राजस्थान की वो हिंदी है। बट मैनी डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी आर स्पोकन हेयर लाइक मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती एंड ढूंढरी एटसेट्रा। तो ये अलग अलग डायलेक्ट्स हैं हिंदी के ही जो कि यहाँ पर बोले जाते हैं। Isn't it wonderful to have such a variation in our country? Isn't it wonderful? क्या ये वंडरफुल नहीं है कि इतने सारे वेरिएशन हमें एक ही कंट्री के अंदर देखने को मिल रहे हैं? रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन डिफरेंसेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज। तो ये भी आपके क्वेश्चन बन के आ सकता है। हाउ रिस्पेक्ट फॉर रीजनल डिफरेंसेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज। तो इसमें आपको यही चीजें मेंशन करनी होंगी। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं।